कबर दिलशाद साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से कह दिया गया है कि हम इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं देंगे अगर ईवीएम पर इलेक्शन नहीं करवाया जाता है। जितने भी आगे इंतखाबात हों वो ईवीएम पर होने चाहिए। आईनी तौर पर क्या हुकूमत ऐसा कर सकती है? देखिए जी, पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सही हकायक नहीं बताए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद रोज पहले सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स को अपना रोड मैप पेश कर दिया था, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के बारे में अपना लाए अमल बताया और ये भी बताया कि जनाब हमारी 3 कमेटी जो है आला सतह की उस पर भी काम कर रही है। वो 4 हफ्ते में जो है वो सारी रिपोर्ट पेश कर देगी। लेकिन मीन वाइड हमारे ये 8 नुकाती प्रोग्राम है, इस पर आप अमल दरामद करने के लिए हकामात जारी करें। पहली बात बड़ी हैरानगी की बात है, ये चंद रोज पहले चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से खत गया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। अब नंबर 2, आज चीफ इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से मुलाकात की और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो डिफिकल्टीज पेश आ रही है इलेक्शन कमीशन को, उसके बारे में उनसे मशावरत की। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अमल दरामद करने के लिए अपनी मुतर्रक हो चुका है, काम कर रहा है। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग से मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनको बताया गया कि हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जाए, हमें स्टोरेज की जगह दी जाए और चंद जो मसाइल थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को वो उनसे बाकायदा डिस्कशन हुई आज 11 बजे डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। अब मैं हैरान हूँ कि वजीर आजम साहब जो हैं वो बाकायदा मिनिस्टर हैं पार्लियामानी अफेयर्स के, एडवाइजर की कोई हैसियत नहीं होती। वो तो एक तरफ साइड में बैठे मशावरत करते रहे, फाइल नोट करने की उनके पास इख्तियारात नहीं है। वो उस पर सेक्रेटरी पार्लियामानी अफेयर खत गया, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को गया, खत पेश नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जो हमारे मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जी हम एड बंद कर देंगे, सपोर्ट बंद कर देंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये बात हमारी इतला के मुताबिक ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं कही। काबीना के बाद दोस्तों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी वहाँ तो जिक्र ही नहीं आया कि हम फंड बंद कर देंगे। सीधे फंड कैसे बंद कर देंगे? ये तो आईनी इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, फंड हम कैसे रोक सकते हैं? ये तो बड़ी हैरानगी की बात है कि फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं। अच्छा, और अगर ये हम एक तरफ साइड पर रखें, अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो बाकायदा इस बारे में उनके पास इख्तियारात हैं, उनके पास तो आइन ने मुकम्मल इख्तियारात दिए हुए। तो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, बाबर अवान साहब बड़े पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के आइनी माहिरीन हैं, एडवाइजर भी हैं, और इसके बाद फरोग नसीम साहब बैठे हुए हैं। तो उनको ये नहीं पता कि आइन का आर्टिकल 220 क्या कहता है। आर्टिकल 220 के तहत वो इलेक्शन कमीशन जो है जो ही शेड्यूल जारी करेगा इलेक्शन के हवाले से, तो वो उनको तमाम वफाकी इदारे, सूबाई इदारे और सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इसमें जुडिशरी भी आती है और जिनमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी यानी आर्मी भी आती है, वो सारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामलत करने के लिए पाबंद हैं। अब अगर ये एक और बड़ी अहम बात है, फवाद चौधरी साहब को मालूम नहीं कि जिस वक्त ये सारे मामलात आएंगे उस वक्त इनकी गवर्नमेंट ही नहीं होगी, वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी अगस्त में, तो वो सारा काम वो करेगी। केयर टेकर गवर्नमेंट ने काम करना है, ये गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? तो पता नहीं कहाँ बैठी होगी। तो ये हैरानगी की बात है कितने बड़े पार्लियामेंटेरियन फवाद चौधरी साहब ने किसके कहने पर इतनी बड़ी अहम बात कर रही। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो तावन कर रहा है। सही रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हमारे पास पीटीआई के, उन्हीं से जान लेते हैं। जी नदीम कुरैशी साहब, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी फवाद चौधरी साहब ने? अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, फवाद चौधरी साहब ने एक सवाल के जवाब में ये बात की। बुनियादी तौर पे हमने देखना ही है कि उनका माफ़ी ज़मीर क्या है। देखिए, जब पार्लियामान किसी भी चीज़ को कानून का हिस्सा बना देती है, जाहिर है हर शख्स जानता है इस बात को कि पार्लियामान ने आइन साजी करनी है, कानून बनाना है और हर ने फिर उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन में अपना रोल प्ले करना है। चूँकि मुख्तलिफ जगहों पर आज कबर दिलशाद साहब ने जो बात की, मैं इनकी इस बात को इंडोर्स करता हूँ। वाकई इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसी कोई बाकायदा हर्डल नहीं है। शुरू में कुछ क्वेश्चंस थे, बाद में अपोजिशन ने उसको टेकअप किया और एक प्रोपेगेशन शुरू कर दी कि जी इलेक्शन कमीशन जो है ना जी वो इस पर मोतरज़ है। तो उन्होंने इस सिलसिले में एक सवाल के जवाब में ये बात कही होगी। बहरहाल अल्टीमेटली तमाम इदारों को पार्लियामान के बनाए हुए कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाना होता है। इसी सिलसिले में मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब की बात को अगर हम पॉजिटिव लें तो ये कोई मजायके वाली बात नहीं है। उन्होंने इस ज़िम्मे में कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने तो ज़ाहिर इंतखाबात कंडक्ट करवाने हैं, पार्लियामान से कानून पास हो गया,
ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिम्मेदारी, एग्जीक्यूशन, सब कुछ इलेक्शन कमीशन के जिम्मे है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा कोई ऐसी कोई खुदा ना खास्ता कोई गैर आईनी बात है। नदीम बात साहब, सवालों के जवाब में आप भी कह रहे हैं और कंवर दिलशाद साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने तो इस पे काम शुरू कर दिया है और जाके वज़ीर आज़म से मुलाकात भी कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहना कि हम फंड्स ही नहीं देंगे अगर इलेक्शन कमीशन ईवीएम से नहीं करवाता है, तो इसको पॉजिटिवली कैसे लिया जा सकता है? मैं आपको एक अर्ज करूं, अब तो ईवीएम जो है वो आपके कानून का हिस्सा बन गया। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही पाकिस्तान में इंतखाब होंगे। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आज सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने भी इस सिलसिले में अपने अपने फैसले का इजहार किया। हम पंजाब में ईवीएम पर हम अब इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। मैं फिर अर्ज़ कर दूँ, फिर दोहरा दूँ, गुजारिश कर दूँ कि बाद सवालों के जवाब में कोई ऐसी बात की जाती है। इलेक्शन कमीशन का हमें एहतराम है। हमने पाकिस्तान के हर इदारे को जो आइन उसकी जिम्मेदारी का तयन करता है, हमें उस तयन का एहतराम करना है और हर इदारे ने उस तयन में रहते हुए अपने अपने हिस्से का काम करना है। ये चूंकि अपोजिशन के पास बहुत सारे नेशनल इश्यूज पर कोई करने की बात नहीं है, वो नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर अपने टॉपिक का टारगेट करते हैं और फिर उस पर बाकायदगी इसके उनकी फर्स्ट लेयर, टॉप लेयर, सेकंड लेयर, बॉटम लेयर तक फिर वो प्रोपेगेशन को जारी और सारी करते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह इस मुल्क में अमन ना हो। ठीक है नदीम साहब, आपका पॉइंट आ गया। अफनानुल्लाह साहब, आप तो कह रहे थे कि हम जो आम इंतखाबात होंगे वो अगर ईवीएम से होते हैं तो हम नहीं मानेंगे, और अभी से ही बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने कह दिया था कि हम आज से ही नहीं मानते अगर इंतखाबात ईवीएम से होने हैं। तो अब तो ये पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात भी ईवीएम पर करवाने जा रहे हैं, अब क्या करेंगे आप लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि पंजाब में इलेक्शन ईवीएम पे होंगे या नहीं होंगे, ये वज़ीर आला पंजाब का काम ही नहीं है। यही तो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा इंट्रोडक्शन के अंदर, के लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के मसाइल जो हैं, लोगों वहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, पूरे मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बादी का शिकार है। और उस्मान बुज़दार साहब फरमा रहे हैं कि ईवीएम से हम बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। ना उस्मान बुज़दार साहब को ये भी नहीं मालूम कि ईवीएम स्टैंड फॉर क्या होता है। तो वो अब इस तरह के क्या कहते हैं, लोगों को बदकिस्मती हमारी ला के ऊपर बिठा दी है। 3 महीने बाद अगर इलेक्शन है तो कहाँ से प्रोक्योरमेंट करेंगे लाखों मशीनों की, और कहाँ पे उनको स्टोर करेंगे, कैसे सारे लोगों की ट्रेनिंग कराएंगे? पूरी दुनिया में क्या कहते हैं उसका चिप का क्या कहते हैं वो आया हुआ है, ये ऑटोमेकर्स का आया हुआ है, ये जो कंप्यूटर चिप होती है वो मिल ही नहीं रही, और ये कह रहे हैं हम 3 महीने के अंदर जो है वो ईवीएम से इलेक्शन करा देंगे। अब ये गैर संजीदा बातें हैं। अब आप मुझे बताइए, एक गैर संजीदा, दूसरी गैर संजीदा बात यह है कि आज शिबली फराज साहब ने यह कह दिया कि ये जो फवाद चौधरी साहब ने कल बात की थी ये तो प्राइम मिनिस्टर ने की ही नहीं। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो गए थे नमाज पढ़ने के लिए, तो पीछे हमारी आपस में कुछ बात हुई थी, तो फवाद चौधरी साहब ने बाहर निकल के क्या कहते हैं वो उसका ऐलान कर दिया। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, मैं शिबली फराज साहब की बात मानूं, मैं फवाद चौधरी साहब की बात मानूं, मैं ये उस्मान बुज़दार साहब की क्या कहते हैं, मतलब कि ये अजीब तमाशा एक लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फुल एंड फाइनल अथॉरिटी है इलेक्शन कराने के लिए, ना उस्मान बुज़दार है, ना फवाद चौधरी है, ना कोई और है। लेकिन आप इनके आप फुर्तियां देखें रोजाना, ये आगे धमकियां देते हैं, जब बात बैकफायर करती है तो पैर पकड़ लेते हैं। अब कह रहे हैं कि हमने कहा ही नहीं था, वजीर आजम साहब मुकर गए हैं, कुछ वजीर कह रहे हैं ये बात हो ही नहीं थी, और फवाद चौधरी साहब कोई और कहानी सुना रहे। तो अब मुझे बताएं ना, हम इनकी बातों को किस लिए सीरियस लें। और मुझे एक और बात बताएं, 130 अरब रुपए लगेंगे मिनिमम इनकी प्रोक्योरमेंट में, 3 लाख मशीनों की, उनकी स्टोरेज होगी, फिर लोगों की ट्रेनिंग होगी, ये सारा कुछ जो है ये मुझे बताएं, ये जो आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दालें नहीं है, पेट्रोल नहीं है, नौकरियां नहीं है। आज जो है एक बंदे ने खुदकुशी की है कराची के अंदर, एक शॉपिंग सेंटर के अंदर, कल एक बंदे ने खुदकुशी की है। क्या कहते हैं, लोग अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, और इन लोगों के आप बातें सुने, ये ईवीएम के पीछे, ये आवाम को ईवीएम खिलाएंगे क्या? कहते बिल्कुल लॉजिस्टिक मसाइल बहुत ज्यादा है, वसाइल ना होने के बराबर, और मसाइल जो है उनकी भरमार है। कंवर दिलशाद साहब, सर अगर हुकूमत की जानिब से ये कह दिया जाता है, वैसे तो नदीम साहब कह रहे इलेक्शन कमीशन जो है, और आपने भी कहा है कि वो उसने काम शुरू कर दिया है, लेकिन क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है तो इसके ऊपर डिस्कशन तो बनती है कि अगर
जो है लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से या दूसरे जो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं ईवीएम के, उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि हम नहीं करवा सकते हैं इंतखाबात। बल्दियाती इंतखाबात की बात कर लेते हैं कि अब 2 से 3 महीने के बाद जिनका ऐलान किया गया है कि हम नहीं करवा सकते हैं, और हुकूमत मना कर देती है कि हमने फंड्स नहीं देने अगर ईवीएम पर नहीं होता, फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है? देखो, पहली बात यह है कि फंड ना देने की कोई बात नहीं हुई। ये हमारे दोस्त ने भी कह दिया, हालांकि ओपोनेंट हैं, उन्होंने भी बड़ी अहम बात कह दी, और बड़े एक अहम मिनिस्टर के हवाले से जो बात कही है, जो हमारी जो इतलात मिल रही थी उसी हल्के से हमें ये खबर मिली थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई इल्म नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसा फंड रोकने के बारे में कोई बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं कही। इसलिए ये तो फवाद चौधरी साहब ने अपने, अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब का फर्ज बनता है कि अपने मिनिस्टर को की जवाब तलबी करें कि जी मैंने बात नहीं की, तो मैं इतनी बड़ी बात कह दी, पूरे पाकिस्तान में हंगामा हो गया। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी कल अपना एक बड़ा सोच समझ के बाखबर जराए के हवाले से खबर निकलवा दी उन्होंने कि हमें ये गुडी गुडी का खेल नहीं है, और हमें इसके बारे में दबाव डालने की कोशिश ना करें, हमें हमारे कोई फंड नहीं रोक सकता। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का बयान आना पड़ेगा। अगर फवाद चौधरी ऐसी बातें ना करते तो सारा मीडिया जो कल से लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है, बातें ना करता, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक इखलाकी फर्ज भी है। इखलाकी फर्ज नहीं है तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के, वो तो एक्शन ले सकते हैं कि भी तुमने ये बात कैसे कह दी। अगर वो अपने जो है जरताज गुल और अमीन असलम के बारे में डांटेपड़ कर सकते हैं, सरगोश कर सकते हैं, तो यहाँ भी होनी चाहिए। तो भाई आप आपने से बाहर क्यों हो रहे हैं? अब यहाँ तक कि मिनिस्टर, काफी मिनिस्टरों ने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू को नापसंदीदा करार दिया है, और हमारी इतला के मुताबिक एक इंतहाई अहम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी लाए हैं कि जनाब इनकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने सख्त बयान देना पड़ा, और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मचा दी इस मिनिस्टर साहब की वजह से, फवाद चौधरी की के बाद। तो प्राइम मिनिस्टर भी खैर खामोश हो गए होंगे, उनका तबसरा हमें नहीं पता उन्होंने क्या रिमार्क दिए, लेकिन उस फेडरल मिनिस्टर ने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है। तो अब ये अब बाकी रह गया कि देखो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है फेडरल मिनिस्टरों की, उसमें आजम स्वाति को तो बहरहाल खुद ही विड्रा कर लिया। आजम स्वाति सर जी मेरा नाम तो ना निकाल दे इसमें से, क्योंकि मेरा तो केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, तो वो तो निकल गए। बाकी 3 मिनिस्टर जो हैं वो कल मेरा ख्याल है, हमारी इतला के मुताबिक वो चीफ इलेक्शन कमीशन मुलाकात करके जो रोड मैप